तौर पर जो बीजेपी सरकार है पिछले 10 वर्षों की अगर वो अपनी उपलब्धि गिनवाती है तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी को बड़े तामझाम के साथ वो प्रस्तुत करती है। कहाँ तक सच्चाई मानते हो आप? मेरा मानना ये है कि पहले वाली सरकारों से ये 10 गुना भ्रष्टाचार फैला रखे है इसने भी मतलब जो है ना कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। हर एक वर्ग को पीटने का काम कर रहा है। सरपंचों ने अपने अधिकार मांगे वो पीटे, कर्मचारी जहाँ हर जो समाज का गरीब तबका है बीजेपी का साफ तौर पे कहना कि उन्होंने गरीब तबके का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का काम किया है। चाहे वो मुफ्त अनाज की बात हो, चाहे वो जो है आयुष। नमस्कार, मैं दलेर सिंह, आपका सोनीपत के रण में स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जुड़वा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस संगठन में कई पदों पर रहे हैं, डॉक्टर सुभाष लाटर जी। लाट साहब नमस्कार। धन्यवाद। कैसे लाट साहब? बहुत बढ़िया दलेर जी। सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे कि व्यस्त समय में चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं, आपने हमारे को समय दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सारा दुलाना हल्के की तरफ से। लाट साहब, जिस तरह से 15-20 दिनों से आप लोग फील्ड में हैं, किस तरह का माहौल चुनाव में देखने को मिल रहा है? 15-20 दिन से क्या तो लगातार मतलब जो है ना लोगों की हर कोने से आवाज आ रही है कि वे कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया लोगों का रुझान दिख रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ऊपर जो है ना कांग्रेस की ऊपर की सरकार बनेगी। नहीं, सीधे तौर पर जो बीजेपी सरकार है पिछले 10 वर्षों की अगर वो अपनी उपलब्धि गिनवाती है तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी को बड़े तामझाम के साथ वो प्रस्तुत करती है। कहाँ तक सच्चाई मानते हो आप इसमें? इसमें तो कोई भी सच्चाई नहीं है, ये तो झूठा प्रचार है। पर्ची खर्ची पहले से भी बहुत ज्यादा 10 गुना बढ़ रही है। ये बात करते हैं पर्ची खर्ची की, बगैर पर्ची खर्ची की। मेरा मानना ये है कि पहले वाली सरकारों से ये 10 गुना भ्रष्टाचार फैला रखे है इसने। कई गुना मतलब लोगों को ना कोई किसी का काम हो रहा, हर एक वर्ग परेशान है, चाहे इसमें कर्मचारी है, छोटा व्यापारी है, किसान, मजदूर, जितने भी मतलब जो है ना कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। हर एक वर्ग को पीटने का काम कर रहा है। सरपंचों ने अपने अधिकार मांगे वो पीटे, कर्मचारी जहाँ हर कर्मचारी रोड के ऊपर बैठा हुआ है, धरना लगाए हुए हैं। किसी को ले लो आप, जिसने भी अपना अधिकार का मांगने का वो करे बैठा है, जो भी उसी के लठ मारे। लेकिन जो समाज का गरीब तबका है बीजेपी का साफ तौर पे कहना कि उन्होंने गरीब तबके का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का काम किया है। चाहे वो मुफ्त अनाज की बात हो, चाहे वो जो है आयुष्मान कार्ड की बात हो, इस तरह की योजनाओं का कितना असर आप मानते हो? 5-5 किलो में मतलब जो अनाज दे के भगा रहे हैं लोगों को। 5 किलो में मतलब जो है ना अनाज देकर गरीब आदमियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और वो भी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये मतलब झूठे ढकोसले हैं सरकार के, और इसको मतलब बहुत ही कम लोगों को ये मिला हुआ है। और आगे आने वाला इसमें लोकसभा के चुनाव में भी लोग अपने वोट की चोट से इसको हराने का काम करेंगे। कांग्रेस ने बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र कहते हैं, तैयार किया है। उसमें लंबे चौड़े वादे भी किए गए हैं। क्या प्रमुख वादे हैं और कैसे सरकार उनको पूरा कर पाएगी, कुछ जानकारी देंगे? ऐसा है, कांग्रेस ने जो भी घोषणा पत्र में अपने आज तक पहले का भी इतिहास उठा के देख लो, और अब भी जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको लागू करेगी, 100% लागू करेगी। इनकी तरह नहीं है बीजेपी सरकार की तरह वो घोषणा पत्र में कुछ कह दें और मैदान में कुछ नहीं मिला। मेन बात ये है कि जैसे हर एक जरूरतमंद महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देने का काम करेगी सरकार बनते ही। नंबर 2 पर किसानों को MSP की गारंटी देगी सरकार बनते ही। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, जितने खाली पड़े हैं सबको भरने का काम करेगी। नंबर 4 पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस की। ये तो आपकी सेंटर की घोषणाएं हैं। कुछ हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी आपके अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उदय भान जी, उनकी तरफ से भी कोई संकल्प पत्र हरियाणा के लिए? उसके हरियाणा में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आगे सरकार बनने जा रही है, सरकार बनते ही
2 लाख रिक्त पदों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आते ही लागू करी जाएगी। इनकी तरह नहीं वह 5100 का वादा करके आज तक 3,000 रुपये पहुंचे। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी प्रत्येक गरीब परिवार को। 100 वर्ग गज के प्लाट हर एक को गरीब परिवार को मिलेंगे और उनको मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए सरकार बनते ही उनको वो दिया जाएगा। आप ये घोषणाएं लेकर जब जनता के बीच में जाते हो तो जनता किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको दे रही है? ये घोषणा पत्र लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया उत्साह और जनता में जोश है। आने वाला टाइम में सोनीपत लोकसभा से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी को बहुत ज्यादा मतों से जिताकर लोकसभा में भेजना काम करेंगे। ये आप दावा कर रहे हैं, दावा करना सही भी है, लेकिन ये वही सोनीपत है जिसने 2019 के चुनाव में इलाके के कद्दावर बहुत बड़े नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी इसी सोनीपत की धरती में चुनाव 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा हराया था। अब की बार ऐसा क्या खास बात है कि आप लोग जो है चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? ऐसा है, जब माहौल दूसरा था, आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लोगों में अपने आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी का, कांग्रेस का, सोनीपत की जनता चुनाव लड़ रही है खुद ब खुद। हर एक दीवार को कहते हैं ना, वह दीवार बोलने लगी। तो सोनीपत की जनता अब की बार भारी मतों से जिताकर, कम से कम 5 लाख वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजना काम करेगी। पंडित बड़ा दावा कर रहे हैं, आपका चुनाव ही जनता लड़ रही है, जनता ही वोट देगी, तो ये तो फिर एक तरफा मामला आप मानते हो? एक तरफा मामला है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस विजय होगी। 9 कांग्रेस की हैं और एक अपनी गठबंधन इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता जी बनेंगे। 9 पर कांग्रेस विजय रहेगी। आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि जो आपके कैंडिडेट हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी और मुख्य मुकाबला मान के चलिए मोहनलाल भड़ोली जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार में ऐसी 1 या 2 खासियत बताइए जो जनता के हित की हैं और जनता उन्हें क्यों पसंद कर रही है? ये तो ऐसा है, सतपाल ब्रह्मचारी जी लोगों के बीच में रहने वाले आदमी हैं और पहले भी वो तो मतलब पहले से ही अपने जनता देख चुकी है उनको 10 साल से। और ये तो अब नए मतलब जो है ना, पहले से ही ये मतलब अपना रामराय में भी आश्रम है, सफीदों में भी है, हरिद्वार में भी है, लोगों की सेवा में हर एक 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और इनका मतलब जो है ना चरित्र, चाल चरित्र सब बहुत बढ़िया है। आने वाला टाइम में ये मतलब जो है ना सोनीपत का जींद का, और एक खास बात ये है अब की बार कई बहुत सालों में मतलब जो है ना जींद की जिला में टिकट आई है कांग्रेस की, तो तीनों हल्के जोर लगा के इसको बहुत बड़ी लीड देने का काम करेंगे और सोनीपत सारा हल्के से मतलब जो है ना जीतने का काम करेंगे। तो ये मान के चलें कि सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में अब की बार कांग्रेस को एक ब्रह्म अस्त्र मिल गया है जिसकी कोई काट न बीजेपी के पास है न किसी और किसी के पास। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये थे डॉक्टर सुभाष लाटर जी। इनके साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हैं सत्यवान पहलवान करसोला गांव से हैं। सत्यवान जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत जी। आप यूथ के अंदर ज़्यादा रहे समय अपना बताते हैं, पहलवानों में, खिलाड़ियों में बताते हैं, उनका रुख कांग्रेस के प्रति चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इन दलेर जी खिलाड़ियों के साथ भी बहुत बदतमीजी करी है। ओलंपिक लेवल के पहलवान जो लड़की थी उनके साथ भी बहुत बदसलूकी करी, उनको धरने में बैठना पड़ा और उनका कोई मुकदमा दर्ज नहीं आया उन पर। और बहुत दिन वो 2-3 महीने दिल्ली धरने। तो इस चुनाव में देश का युवा, हरियाणा का युवा और खिलाड़ी अपनी क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्या मानते हैं? अब की बार युवा भी और खिलाड़ी भी सभी का माहौल कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि स्टेट में भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में खिलाड़ियों में बड़ा मान सम्मान रहा है। सीधे DSP लगाए हैं जो आम गरीब परिवार के खिलाड़ी थे और आज वे बड़े ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। खासकर खिलाड़ी और युवा भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। खिलाड़ी और युवा भी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, इनका दावा भी करना यही बनता है
वह वास्तु स्थिति क्या रहेगी असलियत में, ये 4 जून को पता चल पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे मेहमान के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।